नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली क्षेत्र से, जहां वासना में हैवान बना पड़ोसी युवक अपने 7 साल की बेटी की 2 सहेलियों को आम का लालच देकर दालान में ले गया और दुराचार किया। परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया, लेकिन कई घंटे तक आरोपियों के डर से पुलिस के पास परिजन नहीं गए। देर रात पुलिस से शिकायत हुई तो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पीड़ित बच्चियों को अस्पताल भेजा। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाला शैलेंद्र 7 साल की एक बेटी का पिता है। पड़ोस में रहने वाली 8 और 7 साल की 2 बच्चियां उसकी बेटी की सहेलियां हैं। बताया जाता है सोमवार शाम करीब 4 बजे दोनों सहेलियां शैलेंद्र के घर के पास खेल रही थी, लेकिन शैलेंद्र की बेटी उनके साथ नहीं थी। इसी दौरान शैलेंद्र पहुंचा और दोनों बच्चियों को 10-10 रुपए और आम का लालच देकर अपने घर के बगल दालान में ले गया। वहां 8 साल की बच्ची से दुराचार किया और 7 साल की बच्ची से भी गंदी हरकत की। 8 साल की बच्ची जब घर पहुंची तो उसके कपड़े में खून देख उसकी भाभी ने पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। फिर 7 साल की बच्ची को भी बुलाकर पूछा गया तो उसने भी वही बात दोहराई। शैलेंद्र इतना दबंग है कि उसके खिलाफ कोई पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देर रात माथापच्ची के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रात में ही शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चियों को पुलिस महिला अस्पताल ले गई। वहां 8 साल की बच्ची को भर्ती कर लिया गया और 7 साल की बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। आपकी बिटिया के साथ क्या हुआ है, क्या घटना क्या हुई है? सर, मेरी बेटी गई थी बाग में खेलने, दोनों साथ में खेल रही थी। उसको बुला के 10 रुपये की लालच देकर घर में लेके गया और लेके गया चाकू दिखाकर उसके साथ रेप कर दिया। आपको कैसे मालूम हुआ? वो मेरे पास आई, बोलने लगी मैं 10 रुपये ले। मैं बोली कहाँ पाई? तो कहीं सड़क पे पाई। तो उनके सड़क पे कहीं हाँ, तो उनके फिर बात दोबारा पूछी, कहीं नहीं शैलेंद्र ठाकुर ने मुझे दिया 10 रुपया। तो मैं कुछ डाउट नहीं कि खेलने चली गई, दोनों साथ में फिर खेलने चली गई। वो जो है बड़ी वाली लड़की, उसको बुलेट गिरने लगा तो घर में आई रोते रोते कि मेरा खून लग गया। तो बोली उसकी भाभी क्या हुआ, कहीं तो लगा तो नहीं? कहीं नहीं, कहीं कुछ हुआ तो कहीं नहीं। वो शैलेंद्र ठाकुर ने हम लोग को घर में ले जाकर खटिया पे लिटाकर हमारे साथ गलत काम कर लिया। क्या उम्र है आपकी बिटिया की? 7 साल की। 7 साल की। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसमें से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, दूसरे के साथ प्रयास किया गया है। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राप्त तहरीर के अनुसार उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उदयपुर थाना क्षेत्र से है, जहां चोरी की 3 बाइक के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर पुलिस को सोमवार रात सूचना मिली कि राह टीगर के बलभद्र इंटर कॉलेज के पास कुछ संदिग्ध बाइक के साथ खड़े हैं। पुलिस ने वहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी भाग निकला। उनके पास से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश गुप्ता निवासी जोगापुर उदयपुर, मोहम्मद मुकीम निवासी दित्तन का पूर्वा, चंद्र प्रताप सिंह निवासी खानीपुर व सनी यादव निवासी सूबेदार का पूर्वा थाना डीह जनपद रायबरेली शामिल हैं। फरार आरोपी पिंकू उर्फ शहजाद निवासी पूरे कुरैसी राह टीकर उदयपुर बताया जा रहा है। उदयपुर एसओ सत्येंद्र राय का कहना है कि बरामद बाइक आरोपी नंबर बदल कर प्रयोग करते थे। अगली खबर नवाबगंज इलाके से है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। तब तक देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। घर वालों के मुताबिक मृतक अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, जिसका छत विच्छेद शव आज गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों ने हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर रखने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ खाम शामा का पूर्वा बरियावा निवासी अमृतलाल उर्फ टिर्रू यादव के 30 वर्षीय बेटे राम सागर उर्फ बबलू को सोमवार को उसके साथी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने घर चंदेलन का पूर्वा बुलाकर ले गए थे। रात में राम सागर घर नहीं लौटा। आज सुबह जब स्थानीय लोग रेलवे लाइन की ओर के लिए गए तो राम सागर का छत विच्छेद शव रेलवे ट्रैक पर मिला। उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान थे। परिजनों ने बेटे की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया। युवक की हत्या की खबर फैलते ही पुलिस के साथ ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के पिता ने बेटे के दोस्त के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक 2 भाइयों में बड़ा था और उसके पिता आलापुर में एक होटल पर काम करते हैं। अगली खबर कंधई कोतवाली क्षेत्र से है, जहां गांव से प्रेमिका को भगा ले जाने के लिए पहुंचे एम्बुलेंस ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के दहिलामाऊ निवासी एक युवक शहर के एक नर्सिंग होम में एम्बुलेंस ड्राइवर है। आज दोपहर करीब 2 बजे कंधई थाना क्षेत्र के पिपरी खालसा गाँव में एम्बुलेंस ड्राइवर पहुंचा और वहां रहने वाली अपनी प्रेमिका को फोन करके अपने पास बुलाया। उसकी प्रेमिका जैसे ही एम्बुलेंस में बैठने लगी, उसके भाई ने देख लिया और शोर मचा दिया। इस पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्रेमी को एम्बुलेंस सहित पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। लोगों का कहना है कि उक्त दोनों का प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था।
अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बीती रात बाइक से घर जाते समय अज्ञात वाहन ने संविदा लाइनमैन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागराय थाना क्षेत्र के बेधन गोपालपुर निवासी राज बहादुर पुत्र आसाराम कुंडा के विद्युत ट्रांसमिशन में संविदा पर लाइनमैन था और इस समय एक्सीएन के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। बीती रात वो काम खत्म कर कार्यालय से बाइक से घर जा रहा था। कुंडा क्षेत्र के चौराहे के आगे सराय नहर के समीप आम के बाग के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा और वाहन उसे कुचलते हुए निकल गया। सड़क पर टायरों के निशान से स्पष्ट हो रहा था कि किसी 4 पहिया वाहन ने टक्कर मारी है। जब लोग पहुंचे तो उसकी हालत देख सन्न रह गए। यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची। जेब से मिले आईडी कार्ड से उसकी पहचान हुई। मृतक के पिता आसाराम की तहरीर पर अज्ञात वाहन ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।